Students, welcome. This is your e-class of history. In this we are seeing the struggle of 1857. The struggle of 1857 was the national war, but it got failure due to some reasons. So in this video we have to see causes of failure of the struggle. The failure of the struggle of 1857. So let's see. The struggle of 1857 became unsuccessful due to the following reasons. First is struggle was not comprehensive. The struggle did not take place simultaneously all over India. Its intensity was more severe in the North India, but Rajputana, Punjab, some parts of Bengal and Northwest India remained aloof. ये जो स्ट्रगल था ये कॉम्प्रेंसिव नहीं था, बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी जो थी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, सेवर थी, लेकिन जो राजपूताना, पंजाब और बंगाल नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट्स थे वो कम्प्लीटली डिस्टेंट थे, इससे कम्प्लीटली साइलेंट थे, अलूफ थे। इन एरियाज़ को ये वार से अभी तक कुछ भी भनक भी नहीं लगी थी, इसलिए दिस स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रेंसिव एंड दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलर ऑफ द स्ट्रगल। सेकेंड इज लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। मीन्स जो छोटे छोटे एरियाज़ में जो रिबेल्स हुए उनके अलग अलग मॉनिटर्स थे, उनके अलग अलग लीडर्स थे, लेकिन वो पूरे रिबेल्स के लिए कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी। There was no commonly accepted leader to fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against the British. ये जो रिबेल्स थे वो इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश किए गए। इससे क्या हुआ कि जो यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी इसको कॉम्प्रेंसिव बनाने के लिए, उसके जो लीडरशिप थी वो जो सेंट्रलाइज होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और जिसके वजह से ये स्ट्रगल था वो फेलर था। थर्ड रीज़न इज मोस्ट ऑफ द फेडरेटरी प्रिंसेस रिमेन aloof. Just as the common people suffered due to the British rule, similarly the princes also were suffering. जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स कौन से होते हैं? जिनके एक अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो एरियाज जैसे ब्रिटिश के एरियाज़ में ही रहते हैं, लेकिन बस उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो उनकी खुद की होती है। ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, ऐसी जो कंट्रीज़ थी उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला गया है। तो जो कॉमन पीपल ब्रिटिशर्स के रूल्स के वजह से सप्रेस्ड हो रहे थे, जो सफ़र कर रहे थे, वैसे ही कुछ प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स भी सफ़र कर रहे थे। उसमें से कुछ ही इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के जो लीडर्स थे वो कम्प्लीटली अलूफ थे, वो कम्प्लीटली डिस्टेंट थे इस वार से। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857. देन लैक ऑफ military tactics. Indian soldiers were brave but did not use the tactics. They captured Delhi but could not retain it. Similarly, Indian rebels had limited arms supply. British had economic strength, disciplined army, enough stock of latest arms, experienced army generals. Since transport and communication was in the hand of British, their movements were swift. Due to this, the Indian sappers could not succeed. जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रेव थे, वो हार्ड वर्किंग थे, बट उनके पास एक टैक्ट नहीं थी। जैसे कोई भी वार, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आर्मी है, बहुत ज़्यादा अगर आर्म्स है तो ही कोई वार जीता जा सकता है। कोई भी वार को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टैक्ट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो इंडियन सोल्जर के पास वो टैक्ट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो इस स्ट्रगल को सक्सेसफुल बना सकते थे। अगेन जो इंडियन रिबेल्स थे उनके पास लिमिटेड आर्म्स थे। ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म एंड एक्सपीरियंस आर्मी जनरल्स। उनके जो सिपाहीस थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो एक्सपीरियंस थे, डिसिप्लिन थे। अगेन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी ब्रिटिशर्स के हैंड में था।
इसलिए उनकी जो मूवमेंट्स थी वो बहुत ही रैंडम थी, बहुत ही फास्ट थी। सो इन सब वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सक्सीड नहीं हो सकते, दे गेट अनसक्सेसफुल। वार आर फॉट नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू द मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। दो स्ट्रैटेजी वार को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी थी, उसकी कमी थी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास। इसके वजह से भी ये रीज़न बना जिसके वजह से जो स्ट्रगल था वो अनसक्सेसफुल रहा। देन इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर द ब्रिटिशर्स। द क्रिमिनियन वार विद द रशिया जस्ट ओवर। ये 1853 टू 1856 के बीच में चलने वाला एक वार था जो रशिया के थ्रू बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ चल रहा था। वो इस एरिया पीरियड में क्या हुआ था, ओवर हो गया था एंड ब्रिटिश वॉन द वार, जिसमें ब्रिटिशर्स ही विनर थे। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद द डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उनके बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन होने की वजह से वो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे अदर कंट्रीज़ के साथ। द नावल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वाज वास्ट वेयर एज द इंडियन रिबेल्स वेयर आइसोलेटेड। जो नावल स्ट्रेंथ जो फॉरेन कंट्रीज़ का हेल्प सपोर्ट वो सब ब्रिटिशर्स के पास था, और इसके इन सब चीज़ों में जो इंडियन रिबेलियंस थे, लीडर्स थे वो क्या थे, आइसोलेटेड थे, वो इन सब चीज़ों से कम्प्लीटली दूर थे। तो यही सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे फेलर के लिए, स्ट्रगल ऑफ 1857 के फेलर के लिए। सो हाउ मेनी रीजंस वॉज देयर behind the failure of struggle of 1857? The first is struggle was not comprehensive, lack of central leadership, most of the feudatory princes remained aloof, lack of military tactics, and international situation was favorable for the Britishers. Due to these reasons, there was the failure of struggle of 1857. So now we are going to stop here. In the next video we will see consequences of the freedom struggle, end of the rule of East India Company. Thank you.